दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर आया हूं। हमारी जो क्लास है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जो अंतिम दिनों में यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद जो 32 है भारतीय संविधान के किस भाग में? तो अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में। जो अनुच्छेद 32 भाग 3 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके अनुसार अगर जो अनुच्छेद 32 है किस में आता है, हमारा मौलिक अधिकार में आता है। कौन से? मौलिक अधिकार के अंदर आता है। मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंदर अनुच्छेद 32 आता है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये किस भाग है? मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 में। कौन से? भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 से लगाकर 35 तक हमारे जो है क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये किस देश के संविधान से लिए? तो यूएसए के संविधान से लिए। किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से हमने लिया है। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कर्नाटक के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? ये हमें बताना है कौन सा अपनाया नहीं गया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन, ये भी अपनाया है हमने। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी हमने कर्नाटक संविधान से लिया है। उच्चतम न्यायालय में परामर्श निर्णय, ये भी हमने क्या इससे लिया। लेकिन राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये हमने कर्नाटक के संविधान से नहीं लिया। ये किसके संविधान से लिया हमने? आयरलैंड के संविधान से। ये हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, तो ये भी आपको याद रखना। और आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने एक और चीज ली है। क्या ली है? डीपीएसपी। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी भी ली। ये भी आपको याद रखना। डीपीएसपी क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को क्या है, अंत तक ही देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? भगवान बुद्ध के जन्म को कौन सा प्रतीक दर्शाता है? तो हमारा कौन सा है? कमल और सांड जो है, ये भगवान बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? क्या पूछा गया है कि जो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है अपने कहाँ है? लद्दाख की जास्कर श्रेणी में। लद्दाख के जास्कर श्रेणी में। तो आपसे अगर राज्य पूछे या केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन सा होने वाला? लद्दाख होने वाला। लद्दाख आपको याद रखना, ठीक है। लद्दाख, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख में, ये भी आपको याद रखना किस राज्य में है, केंद्र शासित प्रदेश में, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के शास्त्रीय किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो मोहिनी अट्टम क्या पारंपरिक या शास्त्रीय नृत्य है? ये किस राज्य का है? तो केरल का। कौन से राज्य का? केरल का। इसे शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का एक और महत्वपूर्ण डांस है, कौन सा? कथकली। कथकली एक केरल का एक और महत्वपूर्ण डांस है, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमिस महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस जो मनाया जाता है, हेमिस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख। हेमिस जो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह या कारगिल। लेह या कारगिल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ये बताना। तो कर्क रेखा हमारी किससे? असम से नहीं गुजरती, नागालैंड से नहीं, मणिपुर से नहीं, लेकिन मिजोरम से गुजरती है। किस राज्य से? मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। मिजोरम से गुजरती है, ये आपको याद रखना। कर्क रेखा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्या है? कर्क रेखा को माही नदी, जो माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा को काटती है, ये भी आपको याद रखना है। जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत
के निम्नलिखित में किस विद्रोह से संबंधित है? तो जो बेगम हजरत महल है, ये जो है सैन्य विद्रोह 1857। बेगम जो हजरत महल है, सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित कौन है? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्या है? मेट्टूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो मेट्टूर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर है, यह हमें बताना है। तो मेट्टूर बांध हमारी कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और आईएमएफ का मुख्यालय यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे दिया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले को। हर चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय किसमें कर दिया था? तो 1989 में जो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है, इसका विलय हमने किसमें कर दिया था? जवाहर रोजगार योजना में। किसमें? जवाहर रोजगार योजना में इसका विलय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो जो भारत में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनता है? जो हमारा विधायक होता है, जो हमारा एमएलए होता है। और एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 साल। एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारी कितनी होती है? 25 साल। तो 25 साल तो हमारा करेक्ट होगा। 25 साल करेक्ट। कुछ महत्वपूर्ण बातें, एमएलए के लिए 25, अगर एमपी की बात करें, मतलब सांसद के लिए भी 25 साल। ठीक है, एमपी एमएलए 25। ये कौन सा है? अपना विधानसभा। यहाँ विधानसभा की बात कर रहे, ठीक है, विधानसभा, विधानसभा के एमएलए की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा, लोकसभा के एमएलए की। बाकी विधान परिषद और अपने राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30। कितनी? 30। बाकी जो ये 30, ये किसके लिए? हमारा जो करेक्ट तो 25 होने वाला, लेकिन 30। अगर 35 बात करें तो अपनी राष्ट्रपति, 35 उम्र किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए? 35 उम्र। और जो सरपंच के लिए उम्र 21 चाहिए। ठीक है, सरपंच अगर बनना है तो 21 उम्र होनी चाहिए। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है? जो प्रतिबाधा है इसका मात्रक आपको बताना। तो जो प्रतिबाधा का मात्रक है हमारा ओम होता है। क्या होता है? प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन क्या है? लास्ट वाला, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हमें बताना है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई का मात्रक है जिसका प्रयोग नाभिकीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है? तो कौन सा मात्रक है जिसे नाभिकीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो पारसेक, फर्मी, नैनोमीटर और पावर, सभी क्या है? दूरी के मात्रा के। लेकिन नाभिकीय दूरी मापने के लिए हम फर्मी का उपयोग किया करते। किसका? फर्मी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? फतिमा बीबी, एम फतिमा बीबी। कौन है? एम फतिमा बीबी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो चिकित्सा में पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार पाया था। एक रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, 1913 में। ये भी आपको याद रखना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।